भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सभी सरकारी अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का खुलासा करना अनिवार्य है, लेकिन न्यायपालिका इससे अछूती रही है। आखिर क्यों? दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में अघोषित नकदी की खोज के खबर ने भारतीय न्यायपालिका में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की बहस को एक बार फिर से हवा दी है। इस घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह समाधान मात्र समस्या को स्थानांतरित करने की रणनीति है या वास्तविक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है। यह प्रकरण भारत की न्यायिक प्रणाली में न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी के संतुलन पर भी गहरी चर्चा को आमंत्रित करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही। विवाद का मूल प्रश्न यही है। भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रदान करता है ताकि वह बिना किसी दबाव के अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण अनुशासनहीनता नहीं हो सकता। न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए जनता के प्रति जवाबदेह भी रहना होगा। सबसे पहले न्यायिक स्वतंत्रता को समझते हैं। न्यायिक निर्णयों में सरकार और अन्य प्रभावों से मुक्त रहना न्यायिक स्वतंत्रता की संक्षिप्त परिभाषा है। वहीं जवाबदेही में जनता के प्रति पारदर्शिता और उत्तरदायी होना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता का महत्व यह है कि यह निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करता है। जवाबदेही का महत्व यह है कि यह भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकता है। न्यायिक स्वतंत्रता में जोखिम यह है कि यह जवाबदेही की कमी से अनुचित शक्ति का संकेंद्रण कर देता है, जबकि जवाबदेही का जोखिम यह है कि अधिक नियंत्रण से न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। न्यायिक स्वतंत्रता की विशेषता यह है कि उदाहरण यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का दखल नहीं होना, और जवाबदेही में यदि देखिए उदाहरण तो न्यायाधीशों की वित्तीय विवरण सार्वजनिक करना, यह जवाबदेही में होना चाहिए। तो मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा जाए या क्या उसे जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया जाए? क्या ट्रांसफर ही न्यायिक कदाचार का एकमात्र समाधान हो सकता है? इसमें सबसे बड़ी जटिलता है न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति भी, जिसमें पारदर्शिता की कमी है। यह मुद्दा हमेशा से उठता रहता है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम के तहत होती है, जो स्वयं न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। कोलिजियम प्रणाली और उसके लिए आलोचना क्यों होती है? सबसे पहले समझते हैं क्या है कोलिजियम प्रणाली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय लेते हैं। इसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की भूमिका नगण्य होती है, यानी किसी भी व्यक्ति का भूमिका इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ वही 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश फैसला लेते हैं। इसकी आलोचना आखिर क्यों होती है? क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी है। कोई आधिकारिक मानदंड या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानदंड नहीं है। योग्यता नहीं, राजनीति। नियुक्ति में व्यक्तिगत निष्ठा और प्रभाव प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कोई जवाबदेही नहीं है। न्यायिक नियुक्तियों पर कोई सार्वजनिक बहस भी नहीं होती है। 2015 में संसद ने कोलिजियम प्रणाली को हटाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो क्या समाधान हो सकता है? एक स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, जिसमें न्यायाधीशों के साथ साथ विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य भी हो। न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता, जहां सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के कारण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा होना भी जरूरी है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि देखिए, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सभी सरकारी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य है, लेकिन न्यायपालिका इससे अछूती रही है। न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं होती? लोकपाल कानून में न्यायाधीश भी सार्वजनिक अधिकारी माने गए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति की जानकारी जनता को स्वतः उपलब्ध नहीं कराई जाती। 2024 के आंकड़ों के अनुसार 749 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से केवल 98 न्यायाधीश की संपत्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। क्यों भाई, क्यों? सभी लोग क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, जिससे यह विषय अधर में लटका हुआ है। विदेशों में यदि स्थिति देखें, दूसरे देशों में, तो अमेरिका में एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट के तहत न्यायाधीशों की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जाती है। वहीं यूरोपीय संघ में देखिए तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के वित्तीय रिकॉर्ड जनता के लिए उपलब्ध होते हैं। तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए, सभी न्यायाधीशों के लिए वार्षिक संपत्ति घोषणा अनिवार्य किया जाए। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील डेटा को छिपाने की अनुमति दी जा सकती है। जनता को संपत्ति विवरण प्राप्त करने के लिए अनुरोध दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र की भी आवश्यकता है। भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्योंकि बहुत कठिन और जटिल है,
भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के अनुसार उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब तक केवल एक न्यायाधीश सौमित्र सेन 2011 के खिलाफ महाभियोग पारित हुआ था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर इसे टाल दिया था। महाभियोग प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है? संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया बहुत लंबी और राजनीतिक रूप से कठिन होती है। न्यायपालिका को अपने ही मामलों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। क्या समाधान हो सकता है इसमें? तीव्र और स्वतंत्र न्यायिक अनुशासन प्रक्रिया बनाई जाए। एक स्वतंत्र न्यायिक शिकायत आयोग स्थापित किया जाए जो न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सके। पारदर्शी प्रणाली हो जिसमें न्यायपालिका आत्मनियंत्रण से आगे बढ़कर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करे। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सुधार करना होगा। मुख्य सुधार जो हो सकते हैं जिसमें न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कॉलेजियम प्रणाली में सुधार हो। न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक की जाए उचित गोपनीयता उपायों के साथ। न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए स्वतंत्र अनुशासनात्मक निकाय बनाया जाए। महाभियोग प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे न्यायिक जवाबदेही के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। न्याय के मंदिर में अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश होना चाहिए, और यह प्रकाश पारदर्शिता और जवाबदेही से ही संभव हो सकता है।